भारत के उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी मौजूद है जिसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 धाम होते हैं जिनमें से एक यह भी है जगन्नाथपुरी। यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है और इसके साथ ही यहाँ से जुड़ी हुई ऐसे कई रहस्य जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज का समय ऐसा भी आ चुका है जहां पर कई लोग भगवान के होने या फिर ना होने का सबूत मांगते हैं और यही बात मैं आपसे भी पूछूंगा, वो भी वीडियो के अंत में। जगत के नाथ यहाँ पर अपने बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजते हैं। वहीं पर हर मंदिर में मूर्तियाँ पत्थर या फिर मेटल की बनी होती हैं, परंतु यहाँ पर मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है और हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदले जाने का विधान भी है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की तैयार करके फिर से स्थापित किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ में चले गए थे तो उनके पार्थिव शरीर का देह संस्कार पांडवों ने किया था, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रह गया। पांडवों ने इस जलते हुए दिल को जल में प्रवाह कर दिया जो ब्रह्म पदार्थ में परिवर्तित हो गया और यह ब्रह्म पदार्थ राजा इंद्रयुम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ मूर्ति के अंदर इसे स्थापित करवा दिया और तब से यह वहीं पर है। हालांकि हर 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है लेकिन वह ब्रह्म पदार्थ वहीं पर रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी देखा नहीं है। ब्रह्म पदार्थ के परिवर्तन के समय पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों को भी कपड़ों से ढक दिया जाता है और जिसके बाद इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता भी है कि अगर इसे कोई भी देख लेता है तो उसकी मौत हो जाएगी। बहुत से पुजारियों का कहना है कि इस मूर्ति को बदलते समय ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा तो नहीं है, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा होता है। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइयों और उनके साथ 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ जी की लीला देखने को मिलती है। उनमें से एक यह भी है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन सीमित मात्रा में प्रसाद बनता है, लेकिन इस मंदिर में चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी भी ज्यादा या फिर कम नहीं पड़ता है। मंदिर बंद होते ही प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान का चमत्कार यहीं पर समाप्त नहीं होता है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ के 7 बर्तन भी हैं जिनमें प्रसाद बनता है, जिनकी खास बात यह है कि इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर भोजन पकाया जाता है। नॉर्मली सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का भोजन पकना चाहिए और सबसे बाद में सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन, परंतु यहाँ पर साइंस भी इसके विपरीत कार्य करती है। यहाँ पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है और लास्ट में पहले स्थान वाले बर्तन का। मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किन कारणों से होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। मंदिर के ऊपर लगे इस झंडे को प्रत्येक शाम बदला जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह से जगन्नाथ मंदिर के ऐसे बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि क्यों यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना मना है और क्यों ईसा मसीह यहाँ पर प्रभु के दर्शन करने आए थे और हनुमान जी क्यों करते हैं जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा, जानेंगे अगली वीडियो में। और आपसे वीडियो की शुरुआत में एक सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।